ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे स्पेसिफिक इस चीज की। इनलाइन सीएसएस हुआ। हाँ, इनलाइन सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस और इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल हाँ। सीएसएस, इनमें से स्पेसिफिसिटी भैया, वो हम्म, उन्होंने डाला था मैसेज। तो अगर तीन रहे, ठीक है, तो तीनों में से कौन सा होता है? तो याद रखिए कि जो आपका इनलाइन सीएसएस होता है वो हमेशा प्रेसिडेंस लेता है, यानी कि वो बाकियों को ओवरराइड करेगा। कौन सा? इनलाइन सीएसएस। ठीक है। अब मान लीजिए इंटरनल सीएसएस, तो इंटरनल सीएसएस में बहुत सारा रहता है ना, डिफरेंट टैग्स हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारा एक स्टाइल शीट है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्टाइल टैग बनाता हूँ, उसको क्लोज करता हूँ। स्क्रीन शेयर कर दो ना भाई। हाँ, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ भैया दिख। हम्म। तो यहाँ पे मैंने एक स्टाइल टैग बनाया, ये दूसरा स्टाइल स्टाइल टैग बनाया, ऐसे ही मैं 1,000 बना सकता हूँ। ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो ये बात आप मान के चलो कि इंटरनल इनलाइन सीएसएस जो है, ये वाला, ये सबसे ज्यादा इसका क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिडेंस होता है। ये बाकियों को ओवरराइड कर सकता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हेडलाइन का कलर ब्लू है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कलर रेड। तो आप देखिए कलर रेड हो गया, ऑल्दो मेरे पास स्टाइल शीट था, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कलर रेड होना चाहिए, बट स्टिल ये रेड हो गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? इनलाइन सीएसएस का है। अभी इसको हम रिमूव कर देते हैं। हमारे पास अब दो चीज बचा, एक्सटर्नल सीएसएस और इंटरनल सीएसएस। अभी मैं क्या करता हूँ, अच्छा, इंटरनल सीएसएस में भी हमारे पास दो है। तो जब मैं इसको लिखूंगा, सॉरी, लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम टैग का नाम लिखते हैं, है ना, करली ब्रेसेस डालते हैं। अब मैं लिखता हूँ कलर ब्लू फॉर एग्जाम्पल। अब मैं रन करता हूँ, तो देखिए कलर ब्लू हो गया। ये तो एक की बात है, मगर अगर मैं यही दूसरे टैग पे लिख दूं फिर से, H1, है ना। अच्छा, स्पेस वगैरह मैटर नहीं करता, आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कलर ब्लू की जगह क्या कर देता हूँ, मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब बताइए, यहाँ पर तो दो हो गया, एक ब्लू बोल रहा है, एक ग्रीन बोल रहा है। एक्सटर्नल तो छोड़िए, इंटरनल में ही कॉन्फ्लिक्ट है। तो यहाँ पे जो बाद में हमने लिखा है ना, हमेशा उसका वैल्यू होगा। तो ग्रीन चूंकि बाद में आया है, तो इसलिए वैल्यू उसका होगा। बट अगर यही मान लीजिए ब्लू को मैं, अच्छा आई थिंक पहले से ब्लू ही था वो, इसको रेड कर देते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए इस रेड को मैं ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है। तो अभी क्या है, कुछ नहीं हो रहा है। बट अगर इसी रेड को मैं सबसे लास्ट में लिख देता हूँ, तो रेड हो गया। पता क्या चल रहा है, जो सबसे लास्ट में हो रहा है उसका वैल्यू आ रहा है। बट क्या, मगर ये तो इंटरनल का बात था, बट अगर मैं एक्सटर्नल को लास्ट में डाल दूं तो भी क्या ये काम करेगा? लेट्स सी। अब देखिए वापस से ब्लू हो गया। इससे क्या पता चला कि जब बात होती है सीएसएस की, तो सबसे पहले क्या आता है? आपका इनलाइन सीएसएस। बट उसके बाद कौन सा आएगा? जो सबसे बाद में होगा। समझ में आ रहा है बात? इनलाइन सीएसएस का प्रेसिडेंस सबसे हाई है, उसके बाद वो देखा जाएगा कि सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे। जो सबसे आखिरी में जो स्टाइल लिखा हुआ होगा वो अप्लाई होगा, और वो अपने से ऊपर वालों को ओवरराइड करेगा। सिर्फ यही नहीं, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल कलर येलो, ठीक है, रन किया, येलो हो गया क्योंकि ये इनलाइन सीएसएस है। बट मैं बाद में ही लिख देता हूँ कलर वाइट फॉर एग्जाम्पल। अब क्या होगा? अब तो इनलाइन में ही कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो यहाँ पर भी जो सबसे बाद में लिखा हुआ है ना, वो आएगा वाइट। तो इस तरह से इसका स्पेसिफिसिटी होता है। ठीक है, इसको कहते हैं स्पेसिफिसिटी, यानी कि कौन सा आपका अप्लाई होगा, कौन सा सीएसएस अप्लाई होगा जब हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन हो तो। ठीक है। इसमें कोई जी डाउट भैया। है क्या? कुछ क्वेश्चन? ठीक है। अब हम लोग
चूंकि हमारा टाइम भी हो रहा है, सिर्फ 15 मिनट बाकी है, तो हम क्या करते हैं ना, क्विकली सीएसएस देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए सीएसएस की तरफ। यहाँ पे एचटीएमएल का बेसिक खत्म हो गया। जब हम अब जेएसएक्स पढ़ेंगे, जब रिएक्ट पढ़ेंगे, तो हम और कवर करते चले जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ कि कुछ टैग्स जो होते हैं ना एचटीएमएल के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टैग्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे ज्यादा जो टैग आप यूज करने जा रहे हो, खासकर अगर आप रिएक्ट यूज कर रहे हैं, तो आपका डिव टैग है। डिव टैग हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बटन टैग का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद जो फॉर्म वाले टैग होते हैं, जैसे इनपुट टैग हो गया, ठीक है, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद इमेज हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा बाकी टैग्स भी हम ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो बेसिक 3 4 टैग्स है, आपका डिव हो गया, बटन हो गया, इनपुट हो गया, ये इमेज हो गया, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका HTML का टाइप है ब्लॉक और इनलाइन, वो सब मैं धीरे धीरे कवर करूंगा जब मैं रिएक्ट पढ़ाऊंगा, अदरवाइज ये बहुत बोरिंग हो जाएगा। अब जब आप सीएसएस खोलेंगे तो ये इतना लंबा है कि आपको देख के डर लगेगा, आपको लगेगा कि सीएसएस ही खत्म करते करते जो है ना, महीना गुजर जाएगा, ऐसा लगता है देखने से। रियलिटी भी है, बट काम की अगर बात करें तो आप बहुत थोड़े सीएसएस से भी काम चला सकते हैं। बहुत आपको पढ़ना तो है सब, ठीक है, जितना ज्यादा आपका कमांड होगा सीएसएस में उतना अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन अभी शुरुआत के लिए ना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार आप प्रोजेक्ट पे काम करने लगेंगे तो धीरे धीरे काम करते करते आप खुद सीख जाएंगे। अच्छा, रटने की भी जरूरत नहीं है। जब जितना ज्यादा आप काम करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस में आएगा, जितना ज्यादा कोड करेंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं सीएसएस की तरफ। इंट्रोडक्शन तो मैंने बता ही दिया है, सिंटैक्स की तरफ आते हैं। ठीक है, तो सीएसएस का सिंटैक्स देखिए, बेसिक मैंने कवर किया था पहले, लेकिन पहले मैं टैग टैग बोल रहा था आपसे कि टैग का नाम आएगा पहले, लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सिलेक्टर आएगा पहले। ठीक है, इससे क्या पता चला, ये H1 क्या है, टैग का नाम तो है, बट ये एक एक्चुअली सिलेक्टर है। यानी कि टैग का नाम जो है ना, वो एक तरह का सिलेक्टर है। इसके अलावा भी बहुत सारे सिलेक्टर हो सकते हैं, मगर अभी हमें पता सिर्फ किसके बारे में है, टैग के नाम के बारे में, कि टैग नेम हम एज अ सिलेक्टर यूज करते हैं। मैंने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के बारे में बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि हर स्टाइल्स के बाद सेमी कॉलन लगाते हैं दूसरे से हम सेपरेट करने के लिए। तो यहां से यहां तक एक स्टाइल है, यहां से यहां तक दूसरा स्टाइल है। ठीक है, तो ये हो गया सिलेक्टर। और जो जो मैं स्टाइल स्टाइल आपको बार बार बोल रहा था, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, बट एक डिक्लेरेशन के अंदर भी हमारे पास दो पार्ट हैं। पहले को कहते हैं प्रॉपर्टी, दूसरे को कहते हैं वैल्यू। कॉलन से पहले क्या आता है, प्रॉपर्टी। कॉलन के बाद क्या आता है, वैल्यू। ये टर्मिनोलॉजीज हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आपको याद नहीं रहेगा ना, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे ना, कोई डॉक्यूमेंटेशन किसी फ्रेमवर्क का, ठीक है, या कोई भी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे लिखा रहेगा सिलेक्टर, डिक्लेरेशन, प्रॉपर्टी, वैल्यू। तो ये चीजें याद रहना जरूरी है। ठीक है, तो क्या सिलेक्टर कहते हैं उस चीज को जिसके थ्रू हम ब्राउजर को बताते हैं कि स्टाइल किसके ऊपर अप्लाई करना है। तो जिसके ऊपर अप्लाई करना है उसे सिलेक्टर कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये मैं लेमेन टर्म्स में आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअल बिल्कुल टेक्निकल जाएंगे तो ये गलत है जो मैं बोला अभी, लेकिन आप मोटा मोटी वही मान के चलिए समझने के लिए। उसके बाद डिक्लेरेशन किसको कहते हैं, एक पर्टिकुलर स्टाइल को डिक्लेरेशन कहते हैं, जो स्टाइल हम अप्लाई करना चाहते हैं। इसके दो पार्ट हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू। प्रॉपर्टी वो स्टाइल है जो हम अप्लाई करना चाहते हैं, स्टाइल का नाम जैसे कलर। और वैल्यू वो वैल्यू है जो हम उस स्टाइल को देना चाहते हैं। ठीक है, ये बेसिक आपका फॉर्मेट है सीएसएस का। सीएसएस का बेसिक सिंटैक्स है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे सिलेक्टर क्या है, पी टैग है मेरा, ओपन करली ब्रेसेस, एंडिंग करली ब्रेसेस, हर यहाँ पे दो सेमी कॉलन है, मतलब यहाँ पे क्या है, दो डिक्लेरेशंस हैं। ठीक है, यानी दो तरह का स्टाइल हम अप्लाई करना चाहते हैं। पहला डिक्लेरेशन है कलर रेड, दूसरा डिक्लेरेशन है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। एक डिक्लेरेशन के यहाँ पे दो पार्ट हैं, जिसकी प्रॉपर्टी है कलर, वैल्यू है रेड, यहाँ पे प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन, और वैल्यू है सेंटर। ठीक है, यहाँ पे वही चीज एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैं आपको बताया अभी। अब आइए सेलेक्टर में। एक सिलेक्टर तो हमको पता है कि टैग का नाम एक सिलेक्टर होता है, मगर इसके अलावा भी और कौन कौन से सिलेक्टर्स हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो एट्रीब्यूट की मैं बात किया था, कि एक एचटीएमएल के अंदर एट्रीब्यूट नाम का अ, एक चीज होता है जो उसके बारे में बताता है, उस टैग के बारे में बताता है। वो यहाँ पे आपका किस तरह से इस्तेमाल होता है वो देखिए। सीएसएस सिलेक्टर बहुत तरह के हैं, सिंपल सिलेक्टर्स, कॉम्बिनेटर्स, सूडो क्लास सिलेक्टर, सूडो एलिमेंट सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर।
एक्चुअली इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन अभी हम ये सब चीज कवर नहीं करेंगे, वरना क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो बेसिक जो नॉर्मल जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर। यहाँ से क्या पता चला, ये जो हम टैग नेम बार बार बोल रहे थे उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट सेलेक्टर। तो यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर में क्या होता है, एलिमेंट का नाम आता है, कौन सा एलिमेंट के ऊपर आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। पी का मतलब क्या हुआ, पैराग्राफ। अब आप बोलिएगा एक डॉक्यूमेंट के अंदर तो 100 पैराग्राफ हो सकते हैं, तो कौन से पैराग्राफ में अप्लाई होगा। तो जब आप टैग नेम देते हैं एज अ सेलेक्टर, एलिमेंट का नाम देते हैं, तो उस वेब पेज में जितना भी एलिमेंट होगा पी टाइप का, यानी जितने भी पैराग्राफ वाले एलिमेंट होंगे सब में ये सीएसएस अप्लाई होता है, होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ट्राई करके। यहाँ पे आप देखिए, जब मैं बोला टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर रेड, तो यहाँ पे 3 पैराग्राफ थे। ठीक है, आप देखो तीनों का कलर रेड हो गया और तीनों का टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या हो गया, सेंटर हो गया। ठीक है, तो जितना भी रहेगा उस पे अप्लाई होगा और उस पे ही अप्लाई होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे डिव डाल देता हूँ, ठीक है, टेस्ट क्लोज कर देता हूँ डिव टैग को, तो आप देखोगे डिव पे अप्लाई नहीं हुआ, डिव का ना कलर रेड हुआ ना इसका अलाइनमेंट सेंटर हुआ। यानी कि जब हम टैग नेम लेते हैं एज अ सेलेक्टर, तो क्या होता है, जितने भी उस तरह के टैग हैं पूरे डॉक्यूमेंट में सब में वो अप्लाई होगा और उसके अलावा बाकी चीजों में अप्लाई नहीं होगा। दूसरा होता है आईडी सेलेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आईडी सेलेक्टर क्या होता है, आइए देखते हैं। हर एलिमेंट को हम एक यूनिक आइडेंटिफायर असाइन कर सकते हैं, करें कोई जरूरी नहीं है, मगर कर सकते हैं, उसको कहते हैं आईडी। आईडी क्या है, एक एट्रीब्यूट है जिसमें ये आईडी उसका एट्रीब्यूट का नाम है और पैरा वन उसका वैल्यू है। अच्छा, दूसरी चीज, आईडी हर एलिमेंट के लिए यूनिक होनी चाहिए। अगर आपने एक आईडी 2 बार लिख भी दिया तो भी चल जाएगा, बट इससे आपका बग आ सकता है, स्पेशली जब आप जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो इसलिए जरूरी क्या है कि आईडी हमेशा यूनिक रहे। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और पेस्ट करता हूँ, रन करता हूँ, 2 हेलो वर्ल्ड आ गया, दोनों में सीएसएस अप्लाई हो गया, कोई इश्यू नहीं आया। तो ऐसा नहीं कि अगर आपका आईडी यूनिक नहीं हुआ तो एरर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसको हमको कभी भी डुप्लीकेट नहीं रखना है, आईडी यूनिक ही रखना है, अदरवाइज जब आप जावास्क्रिप्ट पर अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, बग्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो पहचान कराता है कि ये टैग कौन सा है, कौन सा एलिमेंट है। अब यहाँ पे 2 पी टैग है, तो एक को पैरा वन नाम देते हैं, एक को पैरा टू नाम देते हैं। तो जब आप रन करेंगे आप देखेंगे कि पैरा टू में स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ पैरा वन में हुआ। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे आईडी टैग से बता रहे हैं कि पैरा वन में ही करना है। तो पैरा वन के थ्रू ब्राउजर ने क्या किया, पहचान की कि भाई पैरा वन नाम का आईडी किसके पास है, तो इसके पास है, तो इसके ऊपर ही अप्लाई करो। अब क्या डिफरेंस है टैग नेम और आईडी में, यानी कि एलिमेंट का जो नाम जो हम एज अ सेलेक्टर यूज कर रहे थे और आईडी में, कि आईडी को हम हैश से लिखते हैं। तो जब भी हैश आया सीएसएस में, इसका क्या मतलब हुआ कि हम एक आईडी दे रहे हैं, आईडी एज अ सेलेक्टर यूज कर रहे हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हैश के साथ, उसके बाद हम उसको आईडी देते हैं। जैसे यहाँ पे आईडी था हमारा पैरा वन, तो हम सिर्फ पैरा वन नहीं लिखेंगे, अगर पैरा वन लिखेंगे तो ये नहीं चलेगा, देखो नहीं चला। हमको क्या करना पड़ेगा, हैश बता लिखना पड़ेगा, क्योंकि ब्राउजर कंफ्यूज होगा ना, ब्राउजर को लगेगा कि पैरा वन किसी टैग का नाम तो नहीं है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम हैश लगाएंगे, हैश लगाएंगे तो ब्राउजर समझ जाएगा कि नहीं हैश है मतलब एक आईडी ही है जो बाद में आ रहा है, यानी पैरावन एक आईडी है। तो इसलिए जब हम रन करेंगे तो वापस से इस पे अप्लाई हो गया। तो ये हो गया आईडी सेलेक्टर। उसी तरह से आईडी सेलेक्टर के बाद आता है हमारा क्लास सेलेक्टर। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि आईडी हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, मगर प्रॉब्लम क्या है, जैसे अगर हम अपना पिछला एग्जाम्पल लें, ठीक है, अब मैं मेरे पास मान लीजिए 3 है अब, ठीक है, 3 पैराग्राफ टैग है। पहला है हेलो वर्ल्ड वन, दूसरा है हेलो वर्ल्ड टू, तीसरा है हेलो वर्ल्ड थ्री। ठीक है, पैरा वन पैरा टू पैरा थ्री इसको नाम देते हैं, तीनों का यूनिक आईडी है। मगर मैं क्या चाहता हूं ना, ये वाला जो है ये पैरा वन और पैरा टू में तो अप्लाई हो, बट पैरा थ्री में अप्लाई नहीं होना चाहिए। बट मैं दोनों को पैरा वन नाम नहीं दे सकता, दे तो सकता हूं बट ये गलत हो जाएगा आइडियली।
ठीक है, आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए वरना जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम आएगा। तो अब ऐसा क्या करें कि ये पैरा 1 और पैरा 2 में तो अप्लाई हो बट पैरा 3 में अप्लाई ना हो। क्योंकि एक ऑप्शन हमारे पास क्या था कि हम इसको पी टैग दे दें, है ना, इसको हम पी टैग दे दें। बट पी टैग देने से प्रॉब्लम क्या है कि ये तीनों में अप्लाई हो जा रहा है। इसको मैं उड़ा देता हूँ, ये तीनों में अप्लाई हो रहा है बट मुझे सिर्फ पहले और दूसरे में चाहिए। यहाँ पे काम आता है क्लास सेलेक्टर। तो हम क्या करते हैं, क्लास दे देते हैं। क्लास भी एक एट्रीब्यूट है जैसे आईडी एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब मैं क्लास दे देता हूँ इसको रेड पैरा, इसको भी क्लास दे देता हूँ क्या, रेड पैरा। अब आप बोलोगे कि ये सेम सेम क्लास क्यों दे दिया, क्योंकि क्लास का यूनिक होना जरूरी नहीं है। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है क्लास एक पर्टिकुलर कैटेगरी हम बना रहे हैं, तो क्लास का यूनिक होना जरूरी नहीं है। तो अगर हम रेड पैरा नाम का क्लास बनाते हैं और इस क्लास को एज अ सेलेक्टर यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, पैरा 1 और पैरा 2 में तो स्टाइल अप्लाई होगा बट पैरा 3 को फर्क नहीं पड़ेगा। आइए करते हैं। बट आप बोलेंगे कि उसमें तो हैश लगाते थे, इसमें क्या लगाएंगे, तो इसमें डॉट लगाएंगे। जैसे वहां पे हैश लगाते थे वैसे यहाँ पे क्या लगाएंगे, डॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लास का नाम। ठीक है, बट अगर आप देखेंगे जब आप रन करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो रेड पैरा लिखा है इसमें क्या है, पी स्मॉल है और इसमें पी कैपिटल है। इससे क्या पता चला, जब क्लास का नाम वगैरह होता है, आईडी का नाम वगैरह होता है, वो क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। यानी वहां पे जो अल्फाबेट स्मॉल में आया है यहाँ भी स्मॉल में आना चाहिए, और यहाँ पे जो अल्फाबेट कैपिटल में आया है यहाँ भी कैपिटल में आना चाहिए। अब आप देखिए, जब मैंने डॉट रेड पैरा करके ये स्टाइल दिया तो पूरे डॉक्यूमेंट में अब सिर्फ पी टैग ही नहीं, पी टैग के अलावा भी अगर कोई टैग हुआ जिसको ये क्लास रेड पैरा असाइन है उसमें भी ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। आइए हम ट्राई करके देखते हैं। H1 क्लास रेड पैरा, ऑल्दो ये पैराग्राफ है नहीं बट अगर हम इसको ये क्लास दे दें, ठीक है, कुछ भी लिख देता हूं मैं, तो भी क्या होगा आप देखिए, इसमें क्या हो गया, रेड भी हो गया और सेंटर अलाइंड भी हो गया। बट अगर इसको मैं रेड पैरा की जगह एक कुछ और नाम रेड पैरा 1 कर देता हूं, अब रन करूं तो आप देखिए वापस से ब्लैक हो गया। ठीक है, तो जब हम एक क्लास बनाते हैं तो वो क्लास हम किसी भी टैग में डालेंगे उसमें अप्लाई होगा, डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा टैग है। ठीक है, तो ये काम आता है क्लास सिलेक्टर का। तो आईडी जी। सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर और टैग नेम, ठीक है, एलिमेंट टाइप सिलेक्टर, ये बहुत तीन इंपॉर्टेंट है जो आपको ना 90% ऑफ द टाइम आप यही यूज करने वाले हो। एक और है जो आमतौर पर तो यूज नहीं करते बट इसका यूज होता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 90% ऑफ द टाइम आप स्टार वाला यूज करने वाले हो, बट हाँ आप अक्सर ये पाओगे अपने आप को कि कभी ना कभी तो आप स्टार यूज करोगे। स्टार होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, अभी क्या है कि सपोज मैंने यहाँ पे हटा करके पी डाल दिया, ठीक है, तो सारे पी टैग पे आ गया। अभी ये H1 है, अभी ये डिव है ना, डिव पे कुछ भी लिख देते हैं हम, दिस इज डिव। अभी क्या है, अब मैं चाहता हूं ना कि सारे के सारे रेड हो जाएं और सेंटर अलाइंड हो जाए, बट हमने ऑलरेडी पी डाला हुआ है। बट पी क्या कर रहा है, सिर्फ पी टैग को पे ही अ, ये क्या कर रहा है, स्टाइल अप्लाई कर रहा है। बट मुझे क्या चाहिए कि यही स्टाइल पूरे पे चाहिए। एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूं, H1 लिखूं, ठीक है, और सेम चीज कॉपी पेस्ट कर दूं। उसी तरह से मैं डिव लिखूं और सेम चीज कॉपी पेस्ट कर दूं। बट मान लीजिए आपका जो एक्चुअल वेब पेज है उसमें 1,000 टैग है, तो क्या 1,000 के लिए आप करेंगे, देखेंगे क्या कि कौन कौन सा टैग है, नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूनिवर्सल सिलेक्टर इस्तेमाल करेंगे। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या, स्टार, स्टार का मतलब दिस स्टाइल शुड बी अप्लाइड अक्रॉस ऑल द टैग्स। फर्क नहीं पड़ता कौन सा टैग है। जब मैं रन करता हूं तो आप देखिए सारे जो भी टैग है, वेदर इट इज H1 डिव पी, कोई भी हो, उस पर क्या हो रहा है, अप्लाई हो जा रहा है। तो दिस इज यूनिवर्सल सेलेक्टर। इतना सेलेक्टर आपको आता है यानी कि आप काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, इससे ज्यादा की फिलहाल आपको जरूरत नहीं है इस स्टेज पर। बट धीरे धीरे जैसे हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, जैसे हम रिएक्ट पढ़ेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे में हर लेक्चर के साथ कोई ना कोई आपको स्टाइल का प्रॉपर्टी, है ना,
या फिर बाकी जो सिलेक्टर्स मैं पढ़ रहा था बीच में कोई सीएसएस का ऐड कर दूंगा। तो ग्रेजुअली हम सीखते जाएंगे और ग्रेजुअली ये सारा चीज़ मैं कवर कर दूंगा। बट अगर मैं अभी पढ़ाने बैठ गया पूरा सीएसएस या पूरा एचटीएमएल तो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। तो आज एचटीएमएल और सीएसएस ही कवर हो पाया। कल हम क्या करेंगे, कल से इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट करके कल से जावास्क्रिप्ट हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। जी ठीक ठीक। कोई क्वेश्चन भैया एक इसमें जो अभी क्वेश्चन था। लास्ट में पढ़ाया? हम्म। हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि जैसे अगर आईडी है, हम्म। ठीक है, तो कोई एलिमेंट जिसका, कोई दो एलिमेंट ऐसा है जिसमें सेम क्लास लगा हुआ है, ठीक हम्म। है, हम्म। उसमें कोई स्टाइल लिखा हुआ है, पर एक और हम उसको आईडी से सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से हम्म। कोई एक एलिमेंट को, और हम्म। उसका स्टाइल चेंज कर रहे हैं, तो कौन करेक्ट। सा स्टाइल अप्लाई होगा? पहला जो जो करेक्ट। आईडी में है वो, या वो अगर कोई टैग नेम से अगर मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं वो, या फिर क्लास, तो मतलब इसके प्रायोरिटी किसको मिलेगा? करेक्ट। ये भी वही क्वेश्चन है स्पेसिफिसिटी वाला। ठीक है। कि मान लीजिए आईडी में भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा क्लास रेड पैरा है। ये मैं यूनिवर्सल टैग हटा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मेरा क्लास रेड पैरा है तो मैं क्या किया, रेड पैरा डाल दिया। मगर इसको आईडी भी तो है तो मैं क्या डालता हूँ, आईडी इसका क्या है, पैरा 1। पैरा 1 करके भी एक क्लास डाल दिया और यहाँ पे मैं क्या कर दिया, कलर को ब्लू कर दिया। ठीक है। तो अब दोनों में से कौन सा चलेगा? अब आप, तो एक तो आईडी हो गया और एक क्लास हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो आईडी वाला है उसको प्रेफरेंस मिल रहा है, राइट। तो इस तरह से जो आईडी होगा ना उसको प्रेफरेंस मिलेगा आपका क्लास के ऊपर। तो स्पेसिफिसिटी जो है ना एक बहुत लॉन्ग टॉपिक है। तो कभी मैं आपको बाद में कवर करा दूंगा पूरा। इसमें और भी सिनेरियोज आ सकते हैं कि मान लीजिए सिर्फ पैरा है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका चाइल्ड अगर सिलेक्ट करना हुआ तो अब किसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये सारा चीज़ एक क्लास में आपको कवर करा दूंगा जब मैं सारे सिलेक्टर्स पढ़ा लूंगा। तो उस टाइम पे मैं आपको ये टॉपिक कवर करा दूंगा। ठीक है। भैया जैसे आपने अभी इधर ये यूज किया अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर विच हाँ। इज स्टार, राइट? हाँ। तो उसकी जगह आप ये भी कर सकते थे ना, यहाँ पे बॉडी के बाद में आप डिव में पैराग्राफ और H1 को डाल देते, और सिर्फ आप जब अपन स्टाइलिंग दे रहे हैं हम्म। सीएसएस को सिर्फ तब डिव को देते तो तब भी सबको अप्लाई हो जाता था ना। अच्छा। ठीक है। आपका कहने का मतलब है कि, तो मैं कंट्रोल जेड करूँ यहाँ पे, इसकी जगह पे यस। मैं बॉडी को कर दूं, राइट। ये, हाँ बॉडी को, यस। और बॉडी को करके रन कर दूं। ये एक्चुअली डिफरेंट है यूनिवर्सल सिलेक्टर से इसलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में तो दोनों सेम लग रहा है आपको, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना बहुत बार कि हर अ, जो टैग होता है उसका अपना भी कुछ सीएसएस होता है। ठीक है। बेसिकली बात ऐसा है कि जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है वो सारे में अप्लाई होगा, इवन बॉडी में अप्लाई होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ हाँ। ठीक है। बट बॉडी भी एक तरह का टैग है। और चूंकि ये सब बॉडी के चिल्ड्रन है, ठीक है, तो एक रूल ये होता है सीएसएस का कि जो पेरेंट का स्टाइल होता है ना बाय डिफॉल्ट वो चाइल्ड भी इनहेरिट करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको पेरेंट चाइल्ड समझाया नहीं हूँ, लेकिन बट वो डिफरेंट है यूनिवर्सल सेलेक्टर से। यहाँ पे आउटकम हमारा सेम आ रहा है बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है दोनों का। ठीक है। जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, सॉरी, इसको ना मैं बॉडी छोड़िए, मैं इसको पूरा डिव के अंदर डाल देता हूँ। ये सबको हेलो मैं क्या करता हूँ। नानी भाई, हाँ। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि इसको डिव में डाल देना है, फिर वहां पे आपने डिव को दे दिया ऐसे, नॉट अच्छा बॉडी। हाँ वैसा कर सकते हैं, करेक्ट। वो पेरेंट यस। चाइल्ड रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है। राइट राइट। ठीक है। बट अगर मुझे बिल्कुल ऊपर से कुछ करना है ना तो हम ये यूज करते हैं, आपका स्टार यूज करते हैं, बॉडी को भी देते हैं जैसे मैं आपको पहले दिखाया। ठीक है। इन्होंने स्टाइल जी। कहाँ पे डाला हुआ है, बाय डिफॉल्ट बॉडी पे डाला हुआ है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। हाँ। ठीक है। बट बहुत सारे पेजेस आप अगर आपको ट्राई करना है ना तो आप देखो कोई भी वेब पेज खोलो और उसमें ना उसका वो जा करके देखिए सीएसएस। तो डिव टूल अगर आपको पता होगा, जब आप किसी भी वेब पेज पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं तो आपका ना यहाँ पे हेड के हम्म। अंदर आपको स्टाइल शीट का लिंक मिलेगा बहुत सारा। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्टाइल, टेक्स्ट सीएसएस, यहाँ पे ऐसा कुछ, हाँ ये देखो, ये सीएसएस इसको ओपन करता है। ठीक है।
तो आप देखो यहाँ पे इन्होंने यूनिवर्सल सिलेक्टर इस्तेमाल किया, देख रहे हैं आप, स्टार। हाँ हाँ। ठीक है। यस। और भी बहुत जगह आपको स्टार मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। बहुत बार बॉडी पे करना भी इनफ होता है, लेकिन बहुत बार यूनिवर्सल भी इस्तेमाल होता है। मगर दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। ठीक है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। बहुत बार आपको शुरुआत में ही, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही स्टार मिल जाएगा यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो CSS में कैसा है ना, एक ही चीज अचीव करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, बट दैट डजेंट मीन के दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हो सकता है। ठीक है। जी, समझा। हम्म। और कोई क्वेश्चन? ठीक है। तो कल क्या करते हैं, कल से हम लोग जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जी भैया। ठीक। हाँ। कुछ क्वेश्चन हो तो ग्रुप पे पूछ लीजिएगा आप लोग। तो मैं उसको या तो कल के लेक्चर के स्टार्टिंग में आंसर कर दूंगा, या फिर ग्रुप पे ही अगर टाइम मिला तो आंसर कर दूंगा। ठीक है। जी भैया, ओके। चलेगा, हाँ, शुक्रिया। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।